उसी जनता की वोट ले रहे हैं, उसी की सरकारी जमीन ले रहे हैं और अपने आप को नेता कह रहे हैं। हमने कहीं ट्यूबवेल लगवाए, हैंडपंप लगवाए, कहीं गाँव में सेवा करी, एमएलए बन गया, किसी का 1 रुपया खाया, जमीन खाई। हम स्थानीय हैं तो तेरे फूफा ये विदेश से आए थे, ये भी स्थानीय है, ये स्थानीय है तो इसकी रक्षा करने के मैं आके जमीन छीनता और ये स्थानीय नेता बोलते देखो साहब बाहर का गुंडा जमीन छीन रहा है तो बात समझ में आती थी। मैं तो बाहर का आके समाज के साथ 5 लाख की घोषणा करता हूँ और ये जमीन ये अलॉट होगी, किसी की ताकत नहीं है। अगर इस जमीन को रोक दें तो हमारी माँ का उल्टे घुसट जाएंगे हम। वो बेहतर है जमीन को, इनके मुकदमे दर्ज होने चाहिए, जेल जाना चाहिए। ये एमएलए नहीं, ऐसे डाकू से भी बुरी चीज है। जब आदमी रक्षक का भेष में भक्षक बन जाए फिर वो क्या होता है? डाकू से भी बुरा होता है। डाकू से क्या उम्मीद है अपने को? डाकू अपने को लूटेगा तो जेब में हूँ उतना ही तो लूटेगा न। ये तो करे जमीन भी घर भी सब छीनेंगे। अरे बेटी का बाप, सरकार तेरी है, प्रशासन तेरा है, जमीन यूं थी और उसको उल्टी करके यूं अलॉट कर दिया। वाह रे वाह, शेर के बच्चे, कमाल ही करा भाई। किसने करा है ये? कौन से था? कौन है ये एसडीएम महानुभाव? किसी ने तो कौन अधिकारी रहेंगे मास्टर जी, तुमने तो पता होगा। प्रत्येक इस तहसीलदार को पकड़ के गिरफ्तार होना चाहिए, ये मांग करो इस तहसीलदार की। इसने पैसे खाए हैं, तहसीलदार का भी हिस्सा है इसमें, एमएलए का भी हिस्सा है इसमें। और ये जमीन इन्होंने बंटवारा कर दिया, नामांतरण खोल दिया। इनके विरुद्ध मुकदमा नहीं दर्ज होता है तो हम पूरी समाज इकट्ठी करेंगे टोंक जिले की, और टोंक जिले की समाज इकट्ठी करके जब तक इनके खिलाफ नहीं होगा धरना जारी रहेगा। इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया जाए और हम आज माननीय मुख्यमंत्री महोदय को ये खबर पहुंचाएंगे कि आपके नेक सुंदर जो सज्जन विधायक जो ये टिकट पैसे में खरीद के बने थे ना, ये विधायक अब वो टिकट के पैसे वसूल करने लग रहे हैं। अरे टिकट तो कन्हैया कांग्रेस से मांग रहा था और टिकट बीजेपी दे रही है। दोनों पार्टी हुआ तो ये एमएलए हो गया। विकास तो कांग्रेस और बीजेपी का सामूहिक हो गया ना भाई ये। और ये बिच्छू सिंह जो है, इसका नाम बिच्छू सिंह है, किसका? शत्रुघ्न का। शक्ल देखी इसकी, आदमी जैसी है क्या? पूरे गैस के आधे सिलेंडर करके भेज रहा है। केकड़ी के अंदर भी चुनाव लड़ेंगे इसके विरुद्ध। इसकी माँ में दम हो तो जमाने बचा के दिखा दे। हम बताएंगे बाबा जी की सेवा क्या होती है। एक गरीब समाज की जमीन इस तरह लूट ली, चलो इससे बड़ा अत्याचार क्या होगा आजाद देश में? मेरे को कोई आदमी बता दे अपने दिल पर हाथ रख के। क्या बैरवा समाज इस धरती के ऊपर कुछ भी नहीं है। आपके समाज के अध्यक्ष और सब जितने भाई बंधु हैं इकट्ठे हो, इसके विरुद्ध मुकदमा कोर्ट में तुरंत लगाया जाए, इस जमीन को सील किया जाए और जिन अधिकारियों ने घिनौना कार्य किया उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो। ये मांग हो। जब तक आप इस धरने पर रहो, आपकी समाज के 2 समझदार आदमी दे दो और वो कागज दे दो भाई, हम कल इस मुकदमे को लगवा देंगे भाई। ठीक है ना भाई मास्टर जी? अब आ जाओ, ये कोई नाटकबाजी नहीं कर रहा मैं। और आपको ये जमीन यूँ देते हैं तो सबसे पहले 5 लाख रुपए मैं दूंगा भाई समाज को, ठीक है? और बाकी का विकास जो ये कर दी रही है, मेरी खबर भाई मोदी जी को और सोनिया जी को दोनों को भेज देना भाई साहब। कोई हो तो वो जो देश का कल्याण करने के लिए ये खड़े हैं न, 5 वर्ष वो जनता को लूटता है, 5 वर्ष वो आ जाता है, 5 वर्ष फिर वो आ जाता है। ये गंदा हो गया। ये काम करना रे मेरे बाप और कमाल कर दिया। गरीब आदमी की मदद के लिए नेता चुना जाता है, गरीब आदमी की घर धरती छीनने के लिए नहीं बना जाता। ये तो एक आदमी की नहीं, पूरी समाज की पीठ में छुरा घोंप दिया इन अधिकारियों ने मिलके। उसे पूछना भाई साहब, फ्रंट किसे कहते हैं, यूं किसे कहते हैं? फ्रंट की जमीन तो काका जी को दे दी। भाई तू प्लाट काट ले भाई। शत्रुघ्न गौतम, देश का प्रॉपर्टी डीलर भी तू ही है, गैस सिलेंडर भी तेरे हैं, राजनेता भी तू ही है, बाबा जी का सेवक भी तू ही है, दलाल भी तू ही है, टिकट भी तू ही खरीदा। देश में और कोई है ही नहीं उसके अलावा।